और हम लोग सिर्फ अभी तो सुन रहे हैं, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। अगर हम में से एक सेक्शन खड़ा हो गया और हमने कहा खोदो राष्ट्रपति भवन, हमने कहा खोदो पार्लियामेंट, हमने कहा खोदो सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे दरगाहें मिलेंगी, कब्रें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, तो क्या आप उनको दरगाह बना दोगे? क्या आप फिर अदालत ने माना कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था और अदालत ने एक यूनिक फैसला दिया कि मिल जाता है। तो हमें चंद्रचूड़ की हम बहुत, मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, और मैं चंद्रचूड़ को चंद्रचोर कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म आइए बैठकर बात करते हैं, मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम में मुसलमान आगे आएगा। क्या नज़रिया से आप इसको देखिए, मैं यहाँ शाही इमाम साहब से इख्तिलाफ रखता हूँ। हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मजलूम हैं। तो शाही इमाम साहब ने बाबरी मस्जिद का तो जिक्र नहीं आया। देखिए, इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद आज 6 दिसंबर, याद हो इस 6 सितंबर का दिन बाबरी मस्जिद 1992 में आज ही के दिन शहीद भी की गई थी। और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मौजूदा हालात पर लगातार खुलकर, वो पिछले जुमे को भी उन्होंने बात की और आज तो ऐलान किया गया था आज की बात करने के लिए कि आज सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम दिल्ली जामा मस्जिद तमाम लोगों से जुमे के खुतबे में ख़िताब करेंगे और मौजूदा मुल्क के हालात पर, चाहे वो बीते दिनों संभल की जामा मस्जिद का विवाद हो या फिर जो मौजूदा अजमेर शरीफ दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मामला हो या फिर हरदोई की जामा मस्जिद हो या फिर 2.5 दिन का अखाड़ा। और इसी हफ्ते में जब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी ASI से सर्वे कराने की और खुदाई कराने की बात, मूर्तियों के दावे कराने की बात हिंदू सेना ने की, उसके बाद शाही इमाम अहमद बुखारी अब से 3 दिन पहले ये ख़ुद ऐलान कर चुके थे कि वो नमाज जुमा में ख़िताब करेंगे। क्या कुछ शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है वो तो ज़रूर मैंने आपको सुनाया भी है, और मैं आपको पूरा बयान शाही इमाम अहमद बुखारी, जो कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा है और उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म से खुलकर कहा है, और पीछे मौजूद जो दूसरी सरकारें रही हैं मुल्क में पिछले 70 सालों से, आज़ादी से लेकर अब तक, उस पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने खुलकर तमाम मसलों पर बात की है। और उन्होंने अभी भी वज़ीर आज़म से ये कहा है कि आइए बैठकर बात कर लीजिए, मुल्क के हालात जो कुछ हो रहे हैं या फिर जो मुनाफिकत वाली हरकतें लगातार जारी हैं कुछ संगठनों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, उन पर अब लगाम लगनी चाहिए। नफ़रत की आग मुल्क में लगातार बहुत पहले ही लग चुकी है। और जामा मस्जिद में आज भारी कसीर तादाद में तमाम मुस्लिम समाज के लोग नमाज जुमा अदा करने के लिए पहुँचे थे। और इस वक्त मेरे साथ ख़ुद एक मशहूर स्कॉलर मेरे साथ जो है मसूद हाशमी साहब हैं। शाही इमाम अहमद बुखारी ने पहले से ऐलान किया था कि वो आज बात करेंगे, ख़िताब करेंगे, और आज उन्होंने तकरीबन 35 मिनट का बयान जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म से भी कई मुतालबात किए हैं। देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत के मुसलमान जामा मस्जिद की मीनारों से उठती हुई आवाज़ सुनना चाहते हैं, और जामा मस्जिद से जो मीनारों से जो भी आवाज़ बुलंद होती है उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं। तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए नमाज़ पढ़ने के लिए, और हालांकि नमाज का वक्त यहाँ पर 1 बजे के आसपास का होता है, लेकिन तकरीबन 40-45 मिनट तक इमाम साहब ने ख़िताब किया और लोगों ने बिल्कुल हमतन गोशी के साथ, यकसुई के साथ उनकी बात सुनी। और हम लोग सिर्फ अभी तो सुन रहे हैं, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। आज ठीक 32 साल पहले हमारे साथ जो भारत की सरज़मीन पे हुआ, जिस तरह फ़िरक़ापसंदों ने, फ़िरक़ापरस्तों ने हुकूमत की सरबराही में, जो उस वक्त का वज़ीर आज़म था नरसिम्हा राव, उसकी सरबराही के अंदर जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे दिलों पे ज़ख्म अभी भी ताज़ा है और हम उसको भूल नहीं पाए। हम उसे अपनी जो नौजवान नस्ल है जो उस वक्त पैदा नहीं हुई थी या जो उस वक्त अपनी माँ की गोद में थे, उनको बताना चाहते हैं कि याद रखना बाबरी मस्जिद को कि आज से ठीक 32 साल पहले शरपसंदों ने हुकूमत की सरबराही में हमारी मस्जिद को मंदिर बताकर उसको गिराया गया, और फिर अदालत ने माना कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, और अदालत ने एक यूनिक फ़ैसला दिया कि चूँकि हम कानून के दस्तावेज़ात पर अमल ना करते हुए आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं, और इसके अलावा भारत के अंदर किसी भी मस्जिद के ऊपर आइंदा ऐसा कोई सवाल नहीं उठेगा। मसूद हाशमी, 5 और मस्जिद और दरगाहों को कुल मिलाकर अभी तक दावा किया गया है, जिसमें 4 में अब तक पिटीशन दायर की गई है, बाकायदा उस पर कार्यवाही अमलदरामद शुरू कर दी गई। बीते दिनों संभल का मामला याद हो, बाबरी मस्जिद पर तो आज जब क़िबला शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ख़िताब कर रहे थे तो शाही इमाम साहब ने बाबरी मस्जिद का तो जिक्र नहीं आया। देखिए, हम सब तमाम जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी, जमहूरियत है, और जमहूरियत के 4 पिलर होते हैं,
उनमें से 2 पिलर जो हैं वो बहुत ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। मतलब 2 तो पहले से बर्बाद हैं, और ये जर्नलिज्म मतलब मीडिया और अदलिया पे हम तमाम लोगों को बहुत एतमाद था और है, लेकिन सिर्फ एक कलम या एक जुमला कोई जज जो है या मतलब चीफ जस्टिस जो है वो ऐसा करके चला जाता है कि उसके बाद लोगों को बहाना मिल जाता है। तो हमें चंद्रचूड़ की हम बहुत मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, और मैं चंद्रचूड़ को चंद्रचोर कह रहा हूँ, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिसको मुझ पर मुकदमा करना है वो करे। तो वो जो चोरी की हरकत करके गए हैं इस कानून के अंदर, जो वर्शिप एक्ट जो लागू था 1992 से, उसके ऊपर जो उन्होंने चोरी का कलम चलाया है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अभी तो अगर हम में से एक सेक्शन खड़ा हो गया और हमने कहा खोदो राष्ट्रपति भवन, हमने कहा खोदो पार्लियामेंट, हमने कहा खोदो सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे दरगाहें मिलेंगी, कब्रें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, तो क्या आप उनको दरगाह बना दोगे? क्या आप उनको मस्जिद बना दोगे? आप क्या करोगे? अभी मुसलमान खामोश है। और तो मुसलमान, जैसे कि अभी इमाम साहब ने कहा कि मुसलमान और खौफ ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान डरावा नहीं है, लेकिन मुसलमान खामोश है। डरावा किस बात से? कि कहीं भारत के अंदर हमारे एक्शन लेने से बदअमनी ना हो जाए, हमारे एक्शन लेने से कहीं मुसलमान जोश में आके ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि लोगों का सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए। इस वजह से हम देश हित में खामोश हैं, अपने भारत को अखंड रखना चाहते हैं, पुरअमन रखना चाहते हैं, इस वजह से खामोश हैं। और इस वजह से हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपसे कि ये काम आपका है, कानून को संभालने का काम आपका है। इन कुत्तों के जो भौंक रहे हैं, इनके गले में पट्टे डालने का काम सुप्रीम आपका है। कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की पिटीशन दायर की गई है। देखिए, वो हमारे माफ़ी के साथ हमारे जो सेकुलर वकील हैं और जो मुसलमान वकील हैं, उनकी कमी है कि वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की तरफ नहीं पहुंचते। फ़ौरन हमारे यहाँ एक बेंच होनी चाहिए। जिस अदलिया से आज शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी कहा कि अदलिया और हुकूमत दोनों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अब मुल्क का माहौल नफ़रत बिल्कुल जो है वो मिटाने का वक्त आ गया है, मुनाफिकत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उसी ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। बिल्कुल सुनाया था, लेकिन उसने एक यूनिक, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने बताया था कि हमने आस्था के आधार पर फैसला दे रहे हैं। हालांकि वहाँ से कोई सबूत नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़ा गया। ये बात कही गई है, और ये बात हमें बार बार बतानी है अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को, कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। लेकिन बाबरी मस्जिद को आस्था की बुनियाद पे कि चलो भाई ये बड़ी आबादी है, ये चाहती है, तो इस वजह से मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए खामोश हुआ है कि जो अदलिया का फैसला होगा। लेकिन अगर अदलिया बार बार बेईमानी करेगी तो फिर खामोश बैठने वाली। मौजूदा हालात पर क्या कहेंगे? 4 मस्जिदों की पिटीशन उसी अदालतों में लगाई गई है, बाकायदा मुकदमे सुने जा रहे हैं। देखिए, संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वो काबिल सताइश है, काबिल इत्मीनान है। लेकिन 6 नौजवानों की मौत भी हुई, वो उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। ना उन्होंने ऐसे उस फैसले के अंदर ना चोरी की होती और ना ही वो जाती। चंद्रचूड़ के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उन 6 नौजवानों की शहादत का जिम्मेदार चंद्रचूड़ है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म आइए बैठकर बात करते हैं, मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम में मुसलमान आगे आएगा। क्या नज़रिया से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ शाही इमाम साहब से इख्तिलाफ रखता हूँ। हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मजलूम हैं। उन्हें चाहिए कि हमारे पास आए, हमसे बात करें। उसके बावजूद हमारे इमाम साहब का बड़ा दिल है कि फिर भी वो चाहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जबकि हम पे जुल्म किया जा रहा है और हम ही आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं और आपने दरवाजा बंद कर रखा है। आप हमसे बात करने के लिए भी राजी नहीं है। इससे उनका भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ वो होता है। वो ठीक है, हमारे बदकिस्मती से हमारे प्राइम प्रधानमंत्री है, मैं बदकिस्मती से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। लेकिन जनता ने उनको तीसरी मर्तबा, जनता ने नहीं, जिन्होंने चुना है सब मालूम है, वो मशीनें हैं। चलिए, और जनता को कहते रहिए। मैं फ़िलहाल मौजूदा हालात पर, जैसा कि मैंने कहा कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने, चाहे वो मेन स्ट्रीम की बात हो या फिर हुकूमत और मौजूदा पार्टियों की और पिछली पार्टियों के साथ मुसलमान जो एक साथ होकर आए और उसके बाद जो कुछ हुकूमतों ने अंदाज़ा मुसलमानों के साथ रवैया अपनाया है, वो सबका देखा दिखाया है। और आज की मौजूदा हुकूमत के साथ मुसलमान किस बात से जो है वो खौफज़दा है, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने तमाम मौजू पर खुलकर बात की है। और अब से कुछ देर में मैं आपको पूरा वो शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का लगभग पौन घंटे से कुछ वक्त कम का वो बयान मैं आप लोगों को द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर सुनाऊंगा। और आज, जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत का कहा जाए तो आज ही का वो दिन था जब आज से 32 साल पहले 1992 में आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने पूरी तरह से शहीद कर दिया गया था। और जामा मस्जिद की इन्हीं गुंबदों और मीनारों से जो है आवाज़ लगाई गई थी, उस पर एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो सामने आया था। लेकिन मुसलमानों ने, जैसा कि अभी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी कहा, कि बहुत ही हमेशा से
सब्र और तहम्मुल का जो है वो उन्होंने हमेशा से इस्तेमाल किया है। मुसलमान सब्र किया है, उन्होंने अमन चाहता है मुल्क में, इसी वजह से हुआ है। और जो कुछ शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने 35 मिनट के बयान में कहा है, ज़रूर आप तमाम लोगों को द वेयर पॉइंट न्यूज़ पे अब से कुछ देर बाद सुनाऊंगा। लेकिन अगर शाही जामा मस्जिद में देखें तो आम जिस तरह से मजमा नमाज जुमा में आता है, उससे कहीं ज़्यादा आज जामा मस्जिद में कसीर तादाद में जो है हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे थे और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सुनने के लिए पहुँचे थे। वहीं क्या कुछ उसका मीडिया किस तरह से इस्तेमाल करता है शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बयान का, क्योंकि ये भोजपुर भांड मीडिया लगातार मोड़ तड़ोड़ कर और धमकाने के रूप में बयानों को इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन वो देखने लायक होगा। और क्या कुछ आगे अब मुल्क में वज़ीर आज़म इस पर पहल करेंगे या वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर अमित शाह देखेंगे, वो ज़रूर देखने को काबिल होगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। मोहम्मद रब्बानी।